यूजीसी नेट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक काल यानी कि भारतीय हिंदू युग। आधुनिक काल यानी कि भारतीय हिंदू युग को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आधुनिक काल यानी भारतीय हिंदू काल की समय सीमा आपकी 1843 से 1923 है। 1843 से 1923 आपने सुमेलित करना। अगला क्वेश्चन, गद्य काल की जो बात कही गई थी, गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का था। वर्तमान काल नाम मिश्र बंधु ने दिया था। और आधुनिक काल की बात करते तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त। यानी देखो, गद्य काल की बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वर्तमान काल मिश्र बंधु ने नाम दे दिया था। आधुनिक काल दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। श्रृंगार रस मंडल की रचना किसने की है। श्रृंगार रस मंडल की रचना की गई गोसाई विट्ठल दास जी के द्वारा। श्रृंगार रस मंडल रचना गोसाई विट्ठल दास जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, 252 वैष्णव की वार्ता की रचना किसके काल में की गई। 252 वैष्णव की वार्ता की रचना औरंगजेब के काल में की गई। स्टूडेंट्स, किसके काल में, औरंगजेब के काल में की गई। नेक्स्ट है, अष्टयाम की रचना किसने की थी। तो अष्टयाम की रचना नाभादास के द्वारा की गई थी। अष्टयाम की कथा वस्तु किस पर आधारित है। तो अष्टयाम की कथा वस्तु भगवान राम पर आधारित है। नेक्स्ट, चंचल वर्णन की महिमा पुस्तक किसने लिखी थी। चंचल वर्णन की महिमा पुस्तक लिखी गंग कवि के द्वारा। भाषा योग वस्तु रचनाकार कौन है, राम प्रसाद रंजनी जी हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़ लेखक माना गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राम प्रसाद रंजनी जी प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करना है स्टूडेंट्स। बेताल पच्चीसी लिखा है सुरती मिश्र, आईने अकबरी लाला हीरालाल, नासिक के तोपाख्यान सदल मिश्र का है। और भाषा योग वशिष्ठ की बात करते हैं तो है आपका राम प्रसाद रंजनी जी का है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका सुमेलित करना है। प्रेम सागर है आपका लल्लूलाल के द्वारा। चंचल वर्णन की महिमा आपकी किसके द्वारा। स्टूडेंट्स, गंग कवि के द्वारा। सुख सागर है सदा सुखलाल के द्वारा। नेक्स्ट, रानीकेतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। रानीकेतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। बनारस अखबार किसके द्वारा निकाला गया था। तो बनारस अखबार आपका सितारे हिंद के द्वारा निकाला गया। स्टूडेंट्स, राजा भोज का सपना के लेखक के हैं। राजा भोज के सपना के लेखक आपके सितारे हिंद हैं। प्रजा हितैषी पत्र कौन निकालते हैं। तो प्रजा हितैषी पत्र निकाला गया है राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका मैचिंग करने वाले हैं। ब्रह्मा समाज की बात करते हैं राजा राम मोहन राय 1828 में। रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा न्यूयॉर्क के अतिरिक्त कहाँ खोली गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा जो है वो मद्रास के न्यूयॉर्क के अतिरिक्त अंडियार मद्रास में खोली गई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की है। देखो, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्य संभाला था। इनमें से कौन सा एक भारतीय हेतु मंडल का लेखक नहीं है। तो निराला जी आपके छायावादी कवि के हैं। यह है अब भारतीय मंडल का सदस्य नहीं है। बंगला नाटक विद्या सुंदर का अनुवाद किसने किया। तो बंगला नाटक है एक विद्या सुंदर का अनुवाद भारत हिंदू जी के द्वारा किया गया। भारत हिंदू जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। तो जानकी मंगल भारत हिंदू का है। जानकी मंगल में भारत हिंदू जी ने स्वयं अभिनय किया। किसमें, जानकी मंगल में। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, वो आपका परीक्षा गुरु लिखा गाला श्रीनिवास दास के द्वारा और 1982 के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित करने वाला है। सदादर्श पत्र पत्रिका लिखी गई थी, वो लिखी गई थी आपकी लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। काशी पत्रिका है बलेश्वर प्रसाद जी की। और भारत बंधु की बात करते तो आपकी किसके स्टूडेंट्स, तोताराम की है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया था? तो हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किया गया था पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पत्र पत्रिका को लेखक से सम्मिलित करना है। आर्य दर्पण जो पत्र था वो आपका बख्तावर सिंह के द्वारा, आर्य पत्र बख्तावर सिंह के द्वारा, आर्य पत्र बख्तावर सिंह के द्वारा। हिंदी प्रदीप की बात करें पंडित बालकृष्ण भट्ट। सार तनिधि किया गया था सदानंद मिश्र जी के द्वारा। और भारत की दुर्दशा है गणेश प्रसाद जी के द्वारा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सुमिलित करना है। ब्राह्मण जो है वो लिखे गए थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा। सदाचार का मार्तंड लिखा गया लालचंद शास्त्री जी के द्वारा। और भारतीय हिंदू के राधाचरण गोस्वामी जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मित्र विलास पत्रिका का संपादन कार्य कौन करता है? तो मित्र विलास पत्रिका का संपादन कार्य किया गया था पंडित गोपीनाथ जी के द्वारा स्टूडेंट्स। भारतीय हिंदू जी ने नारी शिक्षा के ऊपर पत्रिका लिखी, उसका नाम पूछा हुआ है। तो भारतीय हिंदू जी ने नारी शिक्षा के ऊपर पत्रिका लिखी थी बाला बोधनी, यानी कि बाल बोधनी। भारतीय हिंदू जी का जीवन काल 1850-1885 स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा नाटक भारतीय हिंदू जी का नहीं है? तो अंधायुध धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, यह भारतीय हिंदू जी का नहीं है। इनमें से कौन सा अनुदित नाटक है? तो भारत की जननी जो नाटक है वो अनुदित नाटक है। भारतीय हिंदू जी का कौन सा नाटक अधूरा है? सती प्रताप नाटक भारतीय हिंदू जी का अधूरा नाटक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, सुलोचना नामक उपन्यास किस द्वारा लिखा गया था? तो सुलोचना नामक उपन्यास लिखा गया स्टूडेंट्स भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सा एक उपन्यास भारतीय हिंदू का नहीं है? तो कफन यहाँ पर उपन्यास उसका प्रेमचंद का है, भारतीय हिंदू जी का नहीं है। जयदेव निबंध की रचनाकार इनमें से कौन है? तो जयदेव निबंध लिखा गया था भारतीय हिंदू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, काव्यम कृति प्रेम प्रलाप के लेखक कौन है? तो काव्यम कृति प्रेम प्रलाप के लेखक आपके भारतीय हिंदू जी हैं। प्रेम फुलवारी रचनाकार भारतीय हिंदू जी हैं। इनमें से कौन सी रचना भारतीय हिंदू की नहीं है? अंधेर नगरी चौपट राजा, ये भारतीय हिंदू जी की नहीं है। नेक्स्ट है, हर गंगा कविता के लेखक पूछा हुआ है। तो हर गंगा कविता के लेखक आपके प्रताप नारायण मिश्र जी, हर गंगा के कविता है के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। भारत बारहमासा के लेखक कौन है स्टूडेंट्स? भारत बारहमासा कविता के लेखक है राधा कृष्ण दास जी। नेक्स्ट है, भारतीय हिंदू युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो बतानी है। देखो, भारतीय हिंदू के युग में प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी थी? समाज की दुर्दशा का चित्रण किया गया है, श्रृंगारता का प्रयोग भी किया गया है और व्यंग्य प्रधान कविता भी लिखी गई है, लेकिन नारी की स्तुति यहाँ पर नहीं की गई है स्टूडेंट्स। भारतीय हिंदू के युग में समाज की दुर्दशा का चित्रण भी किया गया है, श्रृंगारिता का वर्णन भी किया गया है और व्यंग्य कविताओं के नाटकों की रचना भी की गई है, लेकिन नारी की स्तुति यहाँ पर नहीं की गई है। तो भक्ति पर रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन है स्टूडेंट्स? भक्ति पर रचना कार्तिक स्नान के लेखक हैं बाबू हरीशचंद्र जी। नेक्स्ट है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाते पंक्ति किस नाटक से ली गई है? तो ये पंक्ति आपकी अंधेर नदी नाटक से ली गई है, जो एक प्रहसन से 1881 में भारतीय हिंदू जी के द्वारा लिखा गया था। नवभक्तमाल रचना किसके द्वारा की गई थी? नवभक्तमाल की राधाचरण गोस्वामी जी के द्वारा की गई स्टूडेंट्स। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे पहले बंगाल से शुरू किया गया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब किया गया? तो हिंदी गद्य का सूत्रपात किया गया स्टूडेंट 1800 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय हिंदू की पत्रिका नहीं है? तो आनंद कादम्बरी जो है भारतीय हिंदू की पत्रिका नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था? तो कवि वचन सुधा जो है वो भारतीय हिंदू जी के द्वारा लिखी गई है और यह 1868 के अंदर प्रारंभ की गई थी। हिंदी गद्य के जनक पूछे हुए, तो गद्य के जनक बाबू हरीशचंद्र जी हैं। गद्य के जनक कौन हैं? बाबू हरीशचंद्र जी हैं। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत थे? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल आपके कार्यरत थे। इनको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम के कोडी ब्रह्मा समाज सबसे पहले, थियोसोफिक सोसाइटी सबसे बाद में। तो ब्रह्मा समाज, उसके बाद प्रार्थना समाज, उसके बाद आपका रामकृष्ण मिशन और लास्ट में आएगा थियोसोफिकल सोसाइटी स्टूडेंट्स। कृतियों को उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो, भाषा विशेष पहले आएगा, उसके बाद प्रेम सागर और प्रेम सागर के बाद आएगा सुख सागर स्टूडेंट, यानी कि सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 आपका, रचनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो पहले आपका अष्टयाम नाबादात लिखी गई है, फिर वैशाख महामात्यम और उसके बाद बेताल पच्चीसी, यानी कि अष्टयाम के बाद वैशाख महामात्यम, उसके बाद बेताल पच्चीसी हैं। आईने अकबरी की भाषा वचनिका के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी की जो भाषा वचनिका है वो आपकी लाला हीरालाल के द्वारा लिखी गई। भारत की दुर्दशा एक नाटक है, लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। अंधेर नगरी भी नाटक है, यह भी लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। नीर साय हिंदू ये भी नाटक विधा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, सत्यामृत प्रवाह किसकी रचना है? तो सत्यामृत प्रवाह आपकी पंडित श्रद्धाराम की रचना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश रचिता का नाम पूछा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश आपकी लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रेमा मोहिनी में से किसकी कृति है? तो प्रेमा मोहिनी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कृति हैं। चंद्रकांता संत किस द्वारा लिखा गया था? चंद्रकांता संत लिखा गया आपका देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा। गुलेरी किस पत्र के संपादक थे? तो सुरेंद्र शर्मा गुलेरी जी आपके समालोचक पत्र के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक में से कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। श्याम सुंदर दास ने किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया? तो श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1903 में किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नए ज़माने की मुकरी। तो नए ज़माने की मुकरी प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा, प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट लेखकों को कालक्रम के अनुसार निर्धारित करना है। देखो सबसे पहले आपका प्रदीप नारायण चौधरी प्रेमधन आएगा, उसके बाद राधा किशन दास और लास्ट में आपका श्रीधर पाठक स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।